एक सुंदर और समृद्ध देश में एक बुद्धिमान राजा का राज्य था। उसकी प्रजा अपने राजा का बहुत सम्मान करती थी। राजा रानी की एक ही संतान थी, राजकुमारी रत्ना। राजकुमारी बहुत सुंदर तो थी ही, घमंडी भी थी। उसे इस बात का घमंड था कि वह बहुत बुद्धिमान है और उसके कई सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। राजा रानी को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, परंतु रत्ना उनकी इकलौती संतान थी, इसलिए वह उसके विवाह के लिए कोई उससे भी अधिक बुद्धिमान व्यक्ति खोज रहे थे। एक दिन राजकुमारी रानी से बोली, माँ, बचपन से ही मेरे मन में भगवान को जानने की जिज्ञासा है और मेरे मन में कई सवाल उठते रहते हैं। जो व्यक्ति मेरे सवालों का उचित जवाब देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। राजकुमारी के मन की बात रानी ने राजा को बताई। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, सभी जगह और आसपास के राज्यों में हमारा संदेश भिजवा दो कि हम अपनी राजकुमारी के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, और जो व्यक्ति राजकुमारी रत्ना के सभी सवालों का सही उत्तर देगा उसी से हम राजकुमारी का विवाह कर देंगे। यह सूचना आसपास के राज्यों तक भी पहुंचा दी गई। निश्चित समय पर राजा के दरबार में कई देशों के राजकुमार और धनी युवक आए, परंतु राजकुमारी किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई। तभी द्वारपाल ने आकर राजा से कहा, महाराज, एक साधारण सा युवक राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है। राजा ने कहा, उस युवक को सम्मानपूर्वक दरबार में ले आओ। एक साधारण वेशभूषा में सुडौल कदकाठी वाला युवक दरबार में राजा के सामने आया। राजा ने युवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम राजकुमारी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो? जी हाँ महाराज, मेरा नाम कर्मवीर है और मुझे खुशी होगी यदि मैं राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। भगवान का भोजन क्या है और वे क्या खाते हैं? भगवान का भोजन क्रोध और अहंकार है। जब भगवान इंसान के क्रोध और अहंकार को हर लेते हैं, तभी इंसान सही निर्णय लेने में सफल हो पाता है। राजकुमारी अपने घमंडी स्वभाव पर शर्मिंदा हो गई, परंतु उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न पूछा। भगवान रहते कहाँ हैं और भगवान किसी को दिखाई क्यों नहीं देते? युवक ने कहा, इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे दूध से भरा एक कटोरा दीजिए। राजा ने दूध से भरा कटोरा युवक को दे दिया। अब युवक उस दूध में अपना हाथ घुमाने लगा जैसे उसमें से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर तक तो सभी युवक को देखते रहे, परंतु कुछ देर बाद राजा ने कहा, युवक, तुमने अभी तक अपना उत्तर तो दिया ही नहीं। इतनी देर से दूध में हाथ घुमाकर तुम क्या बताना चाहते हो? युवक बोला, महाराज, मैं राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूँ। राजकुमारी बोली, यह कैसा उत्तर है? तो युवक बोला, हम सभी जानते हैं कि दूध में से घी निकलता है, यानी घी दूध में ही है, परंतु हमें दिखता तो नहीं है। इसी तरह भगवान हर जगह विद्यमान है, परंतु हम उसे हर जगह सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अच्छा, ये बताओ कि भगवान करते क्या है? मेरा मतलब भगवान का काम क्या है? आपके इस प्रश्न के उत्तर के लिए महाराज को कुछ देर के लिए मुझे महाराज के सिंहासन पर बैठने की आज्ञा देनी होगी और उन्हें मेरी जगह आना होगा, बस। राजा तुरंत उठकर युवक की जगह खड़ा हो गया और युवक जाकर राजा के सिंहासन पर बैठकर राजकुमारी से बोला, यह है आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। राजकुमारी ने हैरान होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? ये कैसा उत्तर है? सिर्फ जगह बदलना ही तुम्हारा उत्तर कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, एक पल पहले मैं एक साधारण मनुष्य था और इस वक्त में एक राजा हूं। और हां, राजा इस वक्त मेरे स्थान पर हैं। यानी अगर भगवान चाहें तो पल में इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, और यही उनका काम है। युवक मुस्कुराकर सिंहासन से नीचे उतरकर अपने स्थान पर आ गया।
राजा और राजकुमारी कर्मवीर की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और जल्द ही राजकुमारी का विवाह कर्मवीर के साथ हो गया और वह महल में रहने लगा।